Hi everybody, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। ठीक है, और इसके थ्रू मैं ये भी बताऊंगी कि लोग क्यों प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, जबकि गवर्नमेंट जॉब इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। सो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इस वीडियो के थ्रू डिटेल से सब चीज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। As we can see that most of the people are chasing for a private companies as compared to government companies. Some of the reason for that is that सबसे पहला जो है वो है हाई सक्सेस इन अ शॉर्ट टर्म। ये जो है प्राइवेट कंपनीज का एक गोल हो गया है। ठीक है, वो क्या करती है, फ्रेशर्स को ही वो हाई पैकेज में हायर करती है विद अ इजीली हायरिंग प्रोसेस एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट वन। ठीक है, गवर्नमेंट में हमें प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो फिर इंटरव्यू होता है, ये सब होता है। जैसे कि हम ले सकते हैं पीएससी, यूपीएससी हो गया, और मेरे केस में गेट का एग्जाम हो गया। सो ये सब चीज में क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज। और सबसे जो माइनस पॉइंट है प्राइवेट कंपनीज की वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो सिक्योर जॉब है एज कम्पेयर टू प्राइवेट वन, और गवर्नमेंट बहुत सारी बेनिफिट्स देती है, जैसे कि वो रहने के लिए स्पेस देती है, ट्रेवलिंग अलाउंस देती है, और बाकी और भी चीजें देती है जो प्राइवेट कंपनीज नहीं देती है। आज के टाइम पे बहुत कम प्राइवेट कंपनीज है जो ये सब देती है, पर मोस्टली जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज देती है। ठीक है, बस एक ड्रॉबैक ये है गवर्नमेंट कंपनीज का कि वो जो प्रोसेस होता है, हायरिंग प्रोसेस, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यार सबके माइंड में तो ये होता ही है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो उनको थोड़ा एक रिलैक्सेशन हो जाता है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट कंपनीज में। सो जो फर्स्ट हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है वो है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। वो पैकेज जो प्रोवाइड करती है वो 56,000 टू 2,50,000 ये होता है उसका पर मंथ का सैलरी। ठीक है, और ये मतलब मैं बता रही हूँ, रेंज बता रही हूँ आपको। और इसके पर्क्स क्या क्या है, फ्री गवर्नमेंट एकोमोडेशन, जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियल व्हीकल, ट्रैवल अलाउंस एंड अदर एक्सपेंसेस, जॉब सिक्योरिटी सबसे पहली बात, एंड पेंशन। पेंशन है भाई, गवर्नमेंट जॉब ले लो गाइस, बेस्ट है। मैं तो उसी के लिए ही आगे देखती हूँ गवर्नमेंट जॉब का। पर बताई थी मैंने अपने लास्ट वीडियो में, बताया था मेरा एक वीकनेस है जो कि मुझे ब्रेकआउट करना है वो, और उसकी और इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट अफेयर्स। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए इनका पैकेज भी हाई होता है, और हमें उतना नॉलेज भी होना चाहिए इस फील्ड में। तो बट आप ट्राई करते रहो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो। जो सेकंड हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो है आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विसेज। इसका पैकेज भी उतना ही अराउंड होता है, 2,50,000 के अराउंड होता है, इंक्लूडिंग अलाउंस होता है इसमें। और इसके पर्क्स क्या क्या, हाउसिंग, ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, रिस्क अलाउंस होते हैं। तो ये सब जो है वो आईपीएस ऑफिसर के अंडर होता है, ये सब बेनिफिट्स होता है उनको। और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ओवरसीइंग द पॉलिसी what they have for the law, and tackling internal security challenges what they have. Okay, the third one is defense services like army, navy हो गया, एयर फोर्स हो गए। तो ये सब के जो ऑफिसर्स का जो रोल होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इसके भी पैकेजेस वैसे ही होते हैं, अराउंड 50,000 स्टार्टिंग मैंने बताया। ये सब जो है मैं बता रही हूँ वो जब आप एंट्री करते हो तब का पैकेज है। ठीक है, इसके पर्क्स भी वही सब है, फ्री एकोमोडेशन है, राशन है, और मेडिकल फैसिलिटीज है, रिस्क फैसिलिटीज है, ट्रेवल कंसेशंस है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, सब चीज है इसमें भी। सो इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो है सेफ गार्डिंग एंड नेशंस बॉर्डर। ये सब जो हमको पता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफेंस एंड ऑपरेशंस, और समटाइम्स दे आर ऑल्सो डूइंग व्हाट they have to tackle or overseeing the policies what they have in their law. ठीक है, फोर्थ जो है वो है आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसका जो पैकेज होता है वो उससे भी हाई होता है, लाइक मोर देन 3 lakhs, और 3 lakhs होते हैं। और इसके भी जो पर्क्स हो रहे हैं वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, फ्री एकोमोडेशन, ट्रेवल, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन होता है इसमें, एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी जो है वो है रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फॉरेन नेशंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड नेगोशिएशंस. ओके, so these all things are of IFS, Indian Foreign Services. And the fifth one is public sector undertakings. इसके भी अच्छे पैकेजेस हैं जो लाइक ये सबका जो मैं बता रही हूँ ना, तो आप साथ ही नोट करते जाओ ताकि आप कुछ फील्ड में जब आप किसी प्रॉपर क्या बोलते हैं, किसी प्रॉपर रोल के लिए जब आप ट्राई करोगे ना, तो उसको उसी में ही फोकस करना. ठीक है, आपको जो सही लगे, जेन्यून लगे, आप उसमें ही फोकस करो. ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स में क्या है, PSUs का सैलरी जो है वो अच्छा है, लाइक 50,000, ये भी 50,000 अराउंड है टू 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल. इफ यू हैव वेरी हाई रोल देन हाई पैकेज होगा. फिर उसके बाद जो पर्क्स है यहाँ का वो है हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस, सब चीज है इसमें भी, और प्रोविडेंट फंड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स है इसमें. ठीक है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, मैनेजरियल रोल्स इन कंपनीज लाइक भेल हो गया, ONGC हो गए, ये सब जो कंपनीज है वहां पे इनका अच्छा खासा रोल होता है, मैनेजरियल रोल होता है. तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे पैकेज मिलेंगे और साथ ही साथ बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, 6th वन इज जुडिशियल सर्विसेज. ये तो वही जज हो गए, जज का हो गया, मजिस्ट्रेट्स का हो गया. तो इसका जो पैकेज होता है वो स्टार्टिंग ही आपको 1 lakh से होता है. ठीक है, इसका मतलब आपका स्किल बहुत अच्छा रहा ना इस फील्ड में, आपने एग्जाम दिया, आपका AIR बहुत अच्छे से आया, गुड इनफ. इसके भी ऐसे ही बेनिफिट्स है, पर्क्स है, ऑफिशियल रेसिडेंस है, व्हीकल, स्टाफ, पेंशन बेनिफिट्स एंड रिस्पेक्ट्स इन सोसाइटी ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर जज. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जस्टिस देना, लॉ, लीगल, यही सब होता है. तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यही सब है, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन. The 7th one is my favorite, scientists and engineers in ISRO and DRDO. Okay, so इसका जो सैलरी ऑफ कोर्स अच्छा ही खासा होगा, 60,000 to 2 lakhs है इसका भी. और इसके भी पर्क्स अच्छे हैं, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनकी है वो रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेस एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स. और गाइस मैं बताती हूँ, इसमें अगर आप इसका प्रॉपर एग्जाम देते हो, लाइक गेट के थ्रू भी जा सकते हो, और अगर गेट के थ्रू नहीं मिला तो इसरो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, DRDO खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो. और साथ ही साथ गाइस ये जो DRDO और इसरो का जो वेबसाइट है, आप उसमें रेगुलर चेक करो, रेगुलर देखो कि हाँ इसमें इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, नहीं आई है, कब है इसका रजिस्ट्रेशन, ये सब देखो. ठीक है, वैसे ही HAL का भी है. HAL में क्या होता है कि प्रॉपर उसका भी हमें रेगुलर चेकअप करना पड़ता है, मतलब चेक करना पड़ता है वेबसाइट में. वेबसाइट के करियर में जाना, करियर में जाके आपको उसका वैकेंसी का पूरा डिटेल आ जाएगा. सो जैसे HAL का एग्जाम होता है, लाइक उसका जो एग्जाम होता है ना वो अगस्त टू सितंबर के बीच होता है, वैकेंसी मोस्टली उसी टाइम निकलती है HAL का. वैसे ही DRDO इसरो का भी है. मोस्टली इसरो का जो एग्जाम होता है ना वो जनवरी टाइम में होता है, इसी टाइम पे ही होता है. और कब होता है उसे मुझे पता करना पड़ेगा, और पता करके अगर मेरे से हो पाता है तो मैं बताती हूँ. ठीक है, और DRDO का भी वैसे ही है. DRDO का आई थिंक जून, जुलाई या फिर सितंबर टाइम होता है, और मोस्टली तो वो गेट के थ्रू ही लेते हैं DRDO इसरो वाले जो हैं. और वही अगर साथ ही में अगर आपने प्रॉपर अच्छे कॉलेजेस से किए हैं, सपोज IIT से किया है, IIST से किया है, तो इसरो आपको डायरेक्ट हायर कर लेता है. ठीक है, तो ये सब है. फिर जो 8th हाईएस्ट गवर्नमेंट पेइंग जॉब जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI ग्रेड B ऑफिसर. RBI ग्रेड B ऑफिसर का जो अर्निंग अमाउंट है वो स्टार्ट ही 1,60,000 से होता है. बहुत ही अच्छा जॉब है गाइस. बैंक में अगर गए ना, ऑफ कोर्स आपको हर जगह मेहनत करना है, लेकिन स्टेबिलिटी जो मिलेगी आपको और जो एक्सपोजर मिलेगा ना, बेस्ट है. इसका जो पर्क्स होता है वो हाउसिंग का है, मेडिकल एक्सपेंसेस है एंड एजुकेशन अलाउंसेस है. ठीक है, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे आपको एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स है. ठीक है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, करेंसी मैनेजमेंट
एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। सो बेसिकली इनका जो वर्क होता है वो प्रॉपर बैंक से रिलेटेड होता है और इनको फ्री विदाउट इंटरेस्ट लोन मिलता है गाइस। सो आप आराम से इसके लिए ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर जब आपके बच्चे होंगे उनको जब एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा वहां पे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आरबीआई इज वन ऑफ द गुड फील्ड आई कैन से, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। सो जो 9th है हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब जो है वो है IRS का, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये जो पैकेज प्रोवाइड करती है वो भी अच्छा है, लाइक 50,000 to 2 lakhs है। और जो मैं बता रही हूँ, जो पैकेज की बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, वो मंथली बेसिस पे है, मैं एनुअल बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ। और ये जो पैकेज जो मैं बता रही हूँ वो इंक्लूडिंग अलाउंसेस है, ठीक है। इनके जो पर्क्स है वो है हाउसिंग का हो गया, ऑफिशियल व्हीकल्स है, ट्रेवल एक्सपेंसेस है, हाई सोसाइटी स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स दे शुड हैव दैट मच, एंड पेंशन बेनिफिट। सो बेसिकली जो पेंशन होता है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी जॉब में होता है, गवर्नमेंट जॉब में। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टैक्स कलेक्शन, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट्स। द 10th वन इज स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन ऑफिसर्स। ओके, सो इन दिस केस जो सैलरी होती है वो है 50,000 to 1,50,000 अराउंड पर मंथ, बेस्ड ऑन द स्टेट एंड रैंक। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेट, जो स्टेट में है और जो रैंक में है उस पर डिपेंड करता है कितना रैंक है, AIR रैंक जो होता है वो। सो इनके भी जो पर्क्स है वो वही सब है, ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, व्हीकल्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिस्पेक्ट्स इन लोकल कम्युनिटी। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इसके वो है स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल ड्यूटीज। सो डूइंग गवर्नमेंट जॉब नॉट ओनली हेल्प्स यू टू गेट गुड बेनिफिट्स, बट वो आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप नेशन के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट करो और अपना लेवल बेस्ट दिखाओ, सो दैट आपका नाम भी होगा एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील प्राउड कि हाँ मैंने अपने कंट्री के लिए ये किया है। सो आप यही सब ट्राई कर सकते हो। आप जैसे मैं एक वीडियो ये बनाई हूँ ना, इसको आप प्रॉपर वे से नोट डाउन करो, एनालाइज करो कि आप किस फील्ड में जाना चाहोगे, या फिर आप सर्च करते रहो कि सपोज IAS बनना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और कौन सा एग्जाम देने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे। ये सब एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद देखो कि यस मैं ये कर सकता तो वो प्रॉपर करो, ठीक है। एक ही फोकस करना, या फिर बैंक, नहीं तो फिर प्रॉपर IAS का, नहीं तो फिर प्रॉपर साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का, जो भी है एक फोकस बना लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस एंड ये वीडियो थोड़ा ही बेनिफिट किया हो, थोड़ा भी, तो प्लीज गाइज शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।